नमस्कार दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है कि निम्न को समझाइए। पहला है कार्बन में श्रृंखलन, सेकंड है लैंथेनम की ऑक्सीकरण अवस्थाएं। तो सबसे पहला आपके सामने कि कार्बन में श्रृंखलन क्या होता है। तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है आपके 1s2, 2s2 और 2p2। तो आप देखेंगे कि आपके जो एच कक्षक है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और पी में भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, पी कोश में। तो इस प्रकार से कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो दोस्तों ये क्या करता है, ये दूसरे यौगिकों के साथ में ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन देता है और ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो ये क्या करता है दोस्तों, कार्बन दूसरे यौगिकों के साथ में क्या करता है, संयोजकता, अपने जो इलेक्ट्रॉन होता है उनकी साझेदारी कर लेता है। और साझेदारी करके क्या करता है, ये या तो स्वयं के साथ या फिर अन्य यौगिक जैसे कि क्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन आदि के साथ में क्या करता है, ये सहसंयोजी बंध बना लेता है। अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके सहसंयोजी बंध बना लेता है कुछ इस प्रकार से। जैसे कि आप देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच में ये इलेक्ट्रॉनों का सेव कर लेता है, कभी ये कार्बन क्लोरीन के बीच में, कभी ये कार्बन फ्लोरीन, इस प्रकार से सहसंयोजी बंध बना लेता है। क्योंकि क्या होता है, इसका एक तो आकार छोटा होता है, और इसके अलावा इसके जो क्या होते हैं कक्षक होते हैं वो क्या होते हैं पाई, मतलब कक्षक आपके पी पाई अति अपन आसानी से कर सकते हैं, जिससे इनके द्वारा जो बंध बनता है, जो बना हुआ बंध होता है वो क्या होता है दोस्तों, आपके मजबूत बंध होता है। और मजबूत बंध बने होने की वजह से क्या होता है कि इसके जो बंध मजबूत बनता है तो ये यौगिक क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। तो क्या होता है कि दोस्तों कार्बन में अन्य परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध द्वारा, कौन सा बंध, सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़कर लंबी श्रृंखला या वलय बनाने की, या तो क्या करता है ये श्रृंखला बनाता है या फिर वलय, वलय माने की कोई भी रिंग, या फिर वलय बनाता है। वलय बनाने की प्रवृत्ति होती है। कार्बन के इस गुण को क्या कहते हैं आप, श्रृंखलन कहते हैं। कार्बन का ये गुण श्रृंखलन कहलाता है और हम सभी लोग जानते हैं कि इसी वजह से जो कार्बन है वो दुनिया में सबसे अधिक कंपाउंड बनाता है। तो कार्बन क्या करता है, या तो ये खुद के साथ संयोजित हो जाता है या फिर किसी अन्य तत्वों के साथ जैसे कि हेलोजन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। और ये क्या करता है, या तो ये श्रृंखला बनाता है या फिर ये वलय या रिंग बनाता है, और वलय या रिंग बना करके क्या करता है, ये क्या हो जाता है, अब मतलब कंपाउंड बना लेता है। और कार्बन का यही गुण क्या कहलाता है दोस्तों, आपके श्रृंखलन कहलाता है। और ये कार्बन में अधिक क्यों पाया जाता है, क्योंकि इसका जो बंध होता है वो आसानी से ये सिग्मा एवं पाई दोनों बंध बना सकता है, जो कि बहुत ही अधिक मजबूत होता है। इसी वजह से इसी गुण को आप कार्बन का श्रृंखलन कहते हैं। सेकंड प्रश्न है आपके कि लैंथेनम की ऑक्सीकरण अवस्थाएं। तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि आपके जो लैंथेनम होता है, लैंथेनम का परमाणु क्रमांक होता है आपके 57। इसका परमाणु क्रमांक 57 है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो आता है आपके, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो इसकी निकटतम जो अक्रिय गैस होती है वो आती है आपके जीनोन, जो कि 54 नंबर पर आती है, जीनोन। इसके बाद आता है आपके 4f, 5d, 6s। तो दोस्तों इसमें 57 इलेक्ट्रॉन है तो 2 यहाँ पर आ जाते हैं और 1 डी में आ जाता है, 54 तो 56 और 1 57, तो इसका f कक्षक खाली रहता है। तो दोस्तों क्या करता है कि आपके जो लैंथेनम है वो क्या करता है, अपना नज़दीकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जीनोन, जो कि 54 परमाणु क्रमांक है, इसको प्राप्त करने के लिए क्या करता है, ये एक तो अपने डी का 1 इलेक्ट्रॉन और एस के 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये बना लेता है, आपके जीनोन का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लेता है। तो ये क्या करता है दोस्तों, आपके 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करके +3 की जो आपकी ऑक्सीडेशन अवस्था है वो रखता है। तो आपके जो लैंथेनम की जो ऑक्सीकरण अवस्था रहेगी, मतलब लैंथेनम की ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था रहती है दोस्तों, वो रहती है आपके +3, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में ही क्या करता है, ये स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लेता है। तो दोस्तों लैंथेनम की जो ऑक्सीडेशन अवस्था होगी, जो संयोजकता होगी, वो आगे आपके 3 आएगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। थैंक यू।